मोदी जी जीते ही, गल्ला भी दे रहे, फ्री बत्ती भी पूरी दे रहे हैं। यही ऐसा मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि विकास भी हुआ है उनके समय में खूब, और देश विदेश तक में उनका नाम है बहुत बढ़िया। मोदी से कोई टक्कर लेने वाला है ही नहीं। विपक्ष पर कोई है क्या? बगैर दूल्हे की बारात जो है, तो कभी बगैर दूल्हे की बारात भी कहीं कामयाब होती है। उसमें कोई नेता ही नहीं है प्रधानमंत्री के दावेदार। मोदी तो 400 से ऊपर आएंगे। आपका नाम सर? दाऊद्दीन। सर हम पूछ रहे हैं कि 24 का जो चुनाव है, एक तरफ मोदी जी एक तरफ विपक्षी नेता है, तो अगर मोदी जी नहीं तो विपक्ष में कोई नेता जो टक्कर देगा? मोदी जी जीते ही, गल्ला भी दे रहे, फ्री बत्ती भी पूरी दे रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं का लाभ जो है सर प्रॉपर मिला है? हाँ। अच्छा सर, ये जैसे मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो समाजवादी पार्टी जैसे डिम्पल यादव जी जो है सांसद है, तो ज़मीनी स्तर पर कुछ काम हुए? अब इतने पढ़े नहीं बेटा, हमें नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो आपको सिर्फ मोदी जी चाहिए क्योंकि मोदी जी के काम आपने देखे हैं, तो हाँ मोदी जी सही है, गल्ला भी दे रहे, फ्री बत्ती भी पूरी दे रहे हैं। और इतना कर रहे 150 यूनिट फ्री दे रहे बत्ती को, काम हो जाएगा। आपका नाम? अवधेश सिंह। अच्छा, हम चुनाव को लेकर 2-4 सवाल कर रहे हैं। तो मोदी जी एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, कई सारे चेहरे वहाँ पर भी है। मोदी जी वापसी का दावा कर रहे हैं, अगर मोदी जी नहीं तो विपक्ष में कोई चेहरा है जो बराबर का टक्कर देगा? मोदी से कोई टक्कर लेने वाला है ही नहीं। जीतेगा तो मोदी, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी। अच्छा सर, कारण क्या ऐसे काम है जिससे प्रभावित है? उनके सारे काम अच्छे हैं, जनता को सारी सुविधाएं दी हैं। जनता जो है कहीं उनकी बुराई नहीं करती दिख रही है हमें। उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया है और सारे क्षेत्रों में विकास किया। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो या डेवलपमेंट, जो कि उन्होंने काफ़ी किया। सर, यहाँ से जैसे मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद है, ज़मीनी स्तर पर कुछ काम हुआ? हाँ, डिम्पल के ज़माने में भी हुआ, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी विकास किया है। और जब से इनकी सरकार आई है ये भी विकास कर रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ कहेंगे इस पर? उनके बारे में हम अपने स्टेट के बारे में कह सकते हैं, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। सर, एक और सवाल, आखिरी सवाल। जो ऐसे बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो नहीं की है, 2-3 नाम चल रहे हैं। एक अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है, जयवीर जी का भी नाम चल रहा है। आपके हिसाब से यहाँ से एक उपयुक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है? अब इस बारे में तो जब सामने आए तो क्या कहा जा सकता आपकी है। पसंद क्या है? आपको क्या लगता है बराबर की टक्कर कौन दे सकता है? अभी तो यहाँ तो डिम्पल का ही रहा है। अब आगे जो भी प्रत्याशी आएगा उसके बारे में सोचा जाएगा, क्या है, कौन अच्छा है, ये तो निर्णय बात का है। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह चौहान। सर, 24 के चुनाव को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ मोदी है और एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है, और ये कह रही है जो है मोदी जी कह रहे हैं जो वापसी करेंगे, तो आपके हिसाब से मोदी जी वापसी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है सर? हैं? क्या कारण है सर? उनके काम अच्छे हैं और क्या कारण है। अच्छा, क्या क्या काम ऐसे हैं जिससे आप प्रभावित हैं? अरे आप क्या कौन सा काम नहीं देंगे। सबसे पहले देश ही इतने आगे जा रहा है। तो सिर्फ मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है कहा जाता है, डिम्पल यादव भी यहाँ पर सांसद है। था कभी, अब नहीं है। अब नहीं है, तो समय के साथ कमजोर हो गई समाजवादी पार्टी यहाँ पे? जी, बहुत कमजोर हो गई। अच्छा, तो अब डिम्पल जी यहाँ से सांसद है, तो काम वाम हो रहा है जमीनी स्तर पर कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? वो गलत काम करेगा, कोई भी होगा गिरफ्तार तो होगा, उसमें क्या दिक्कत है बताइए आप। सर, आपका नाम? राजेंद्र चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल कर रहे हैं हम। एक तरफ मोदी है, एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, कई सारे बड़े चेहरा है उसमें, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा है जो टक्कर देगा? विपक्ष पर कोई है क्या? बगैर दूल्हे की बारात जो है, तो कभी बगैर दूल्हे की बारात भी कहीं कामयाब होती है। उसमें कोई नेता ही नहीं है प्रधानमंत्री के दावेदार। मोदी तो 400 से ऊपर आएंगे। सर, क्या ऐसा कारण है जिससे मोदी से आप प्रभावित हैं? मोदी ने ऐसे काम किए हैं, 370 ख़त्म की है, मंदिर बनवाया है, जो कभी नहीं हो सकता था देश में, वो काम किया। किसी की ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण से, इनका तुष्टीकरण के ऊपर डिपेंड है ये, IND है ये, तो तुष्टीकरण से देश तो गड्ढे में जा रहा था, और एक ताकत केवल मोदी में थी, तो तुष्टीकरण ख़त्म किया, जिसकी बदौलत ये आगे बढ़ रहे। और सर, मैनपुरी जैसे जो है वो कहते हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ है, पहले मुलायम जी थे, अभी डिम्पल जी है, तो एक सांसद के तौर पर क्या कुछ काम जो है ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर?
ज़मीनी स्तर पर टक्कर होगी यहाँ कस के। सवाल ये है कि भले ही वो यहाँ पे यादव जो जातिवादी जो फार्मूला है उसके हिसाब से यहाँ यादव हैं, लेकिन फिर भी और जो आज़ादियाँ हैं वो इकट्ठी हो रही हैं उनके खिलाफ, क्योंकि यादवों ने जो तांडव यहाँ मचा रखा है कहीं कहीं हर चीज़ पर कब्जा करना, नाजायज़ चीज़ें करना, उसके खिलाफ जनता इकट्ठी हो रही। अच्छा सर, जैसे कि मैंने कहा समाजवादी पार्टी का जो एक गढ़ इसे कहा जाता है, तो बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो नहीं की है। 2-3 नाम चल रहे हैं, अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है और एक जयवीर है उनका भी नाम चल रहा है। आपके हिसाब से बेहतर कैंडिडेट कौन मैनपुरी के लिए साबित होता है? बेहतर कैंडिडेट केशव प्रसाद मौर्य टॉप मोस्ट मेरी नज़र में, आपकी नज़र में? या फिर ताकत पर या पैसे की ताकत से या और कोई चीज़ मेरी नज़र में नहीं आता। मेरी नज़र में केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि जात का समीकरण के हिसाब से नंबर 2 पे यहाँ पर शाक्य है, वो प्लस और वोट मिलके टक्कर नहीं हो सकता कि जीत भी जाएं। तो सर, अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ टिप्पणी इस पर? सही के गिरफ्तार किया है, वो ईमानदार बहुत बन रहे, लेकिन वो छुपे हुए रुस्तम हैं। और उन्होंने कहा था कि हमें सरकार नहीं बनाएंगे, जब अन्ना हजारे को आगे किया था, लेकिन सरकार बनाई, राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था हम कांग्रेस से गठबंधन कभी नहीं करेंगे, कांग्रेस का समर्थन लिया, वो नंबर 1 के बैरुपिया है। सही उन्होंने गिरफ्तार किया। अंकल जी, आपका नाम? मनोज चतुर्वेदी। अंकल जी, लोकसभा चुनाव को लेकर हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तरफ जो है मोदी जी हैं जो वापसी करने का दावा कर रही हैं, और एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जिनमें भी कई सारे चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी की वापसी होगी या? ऐसा मोदी जी आएंगे, क्योंकि विकास भी हुआ है उनके समय में खूब, और देश विदेश तक में उनका नाम है बहुत बढ़िया, इसलिए साहब जो कुछ भी है सब मोदी जी ही है। सर, एक और सवाल है, जैसे डिम्पल यादव जी यहाँ से जैसे सांसद है, तो यहाँ पर क्या ज़मीनी स्तर पर कुछ काम वगैरह हुआ है? ज़मीनी स्तर पर तो अब कोई कार्य इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ है अभी, लेकिन भाई उम्मीद है कि होगा, लेकिन होगा मोदी जी के टाइम में। और सीट के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, देखो भाई अभी तो डिम्पल जी का पुराना क्षेत्र है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया है मोदी जी के लिए। अंकल जी, आपका नाम? पीसी चतुर्वेदी। सर, हम सवाल पूछ रहे हैं 2-3 लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ बीजेपी है, यानी मोदी जी है जो वापसी का दावा कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष में भी कई सारे बड़े चेहरे हैं। तो अगर मोदी जी नहीं तो विपक्ष में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है कि टक्कर दे सकता है? अब क्या बता दें, जिसके हाथ में लाठी होती है तो भैंस उसी की होती है। अब आगे हम कुछ कह तो सकते ही नहीं। फिर भी मतलब जैसे अभी समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, तो डिम्पल यादव जी ने ज़मीनी स्तर पर कुछ काम वगैरह जो है किया है। इन्होंने ज़मीनी स्तर पर मैनपुरी को पहचान दे दी। आज को सड़कें, पेट का पानी नहीं हिलता है ना। अब इन्होंने, मोदी जी ने क्या किया है, स्टैचू लगवा दिए चौराहे चौराहे पर, उनसे कहीं पेट भरता है? नौकरियां आज तक मिल नहीं रही है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ कहेंगे? हैं? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री। आंतरिक बात मैं जानता नहीं क्या कंडीशन है क्या नहीं है, लेकिन अगर एक नेता को उन्होंने इस वक्त पर गिरफ्तार किया है, ऐसा लगता है कि आंतरिक कोई जुलन है। इस वक्त पर उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।